आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। अध्याय सती का अपने पिता दक्ष की यज्ञ में होना। ब्रह्मा जी बोले कि जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्पन्न करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपनी सहचारियों के साथ ही गंधमादक पर्वत पर ही धारा गृह में ही कौतुक पूर्वक ही अनेक क्रियाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक श्रेष्ठ सखी से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। सती के वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास आई और उससे पूछा कि चंद्रमा ने दक्ष से यज्ञ महोत्सव में जाने का अपना पूर्ण वृत्तांत का सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर ही चंद्रमा से जो कहा था सती से कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिव जी के लिए ही आमंत्रण कर न आने का ही कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगे। विजया को यही वहीं रोक कर ही शिव जी के पास आई और निमंत्रण न आने का कारण पूछी। शिव जी ने अपनी प्रिया सती को समीप बैठाकर ही बहुत मान पूर्वक ही वचन कहकर ही उन्हें प्रसन्न किया और पुनः सज्जनों को ही मान देने वाले भगवान शंकर अपने गणों के मध्य में शीघ्र ही सती से बोले कि हे सुमर्थे, तुम किस कारण इतनी आश्चर्यित सी होकर ही इस समय सभा में आई हो, इसका कारण बतलाओ। जब शिव जी ने इस प्रकार से सती जी से पूछा तो सती शीघ्र ही हाथ जोड़कर प्रणाम करती हुई शिव जी से बोली कि मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, जहाँ इस समय बड़ा ही उत्सव हो रहा है। सभी देवता ऋषिगण इसमें एकत्र हैं। आपको मेरे पिता ने यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता? आप इसका कारण मुझे शीघ्र बतलाइए। आप मेरी प्रार्थना से सब कुछ काम छोड़कर ही मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए ही उनके समीप जावे। सती के ये वचन सुनकर हृदय में ही बाण की लगे। फिर वे इस प्रकार प्रिय वचनों से बोले कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेषतः वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण उन्होंने ही मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। और जो बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो, दूसरे के घर जाकर ही छोटा बन जाता है। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि बाणों से विघ्न होने पर भी मनुष्य अपना इतना व्यस्त नहीं होता जितना अपने संबंधियों के आक्षेप से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुनकर सती जी क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली कि हे शंभो, आप तो यही वही सर्वेश्वर है जिनसे कि यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया है। जब मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए हुए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे मुनीश्वर, आप मुझे ही उनकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देख सर्वज्ञ शंकर बोले कि हे देवी, यदि तुम्हारी वहां जाने की इच्छा है तो मैं तुम्हें नहीं आज्ञा नहीं देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदेश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर ही इस पर चढ़कर ही महाराजाओं के ठाठ बाट से अपने सब आभूषण पहन कर जाओ। जब शिव जी ने इस प्रकार से कहा तो सती जी वस्त्राभूषण धारण कर पिता के घर चली। शिव जी के 60,000 रुद्र गणों से उनके साथ किया। वे कुतूहल करते हुए सती के साथ चले। उनके मुखों से निकले हुए आनंदित शब्द को तीनों लोग व्याप्त हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें।
धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।